निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार अब 32,000 आतंकी बन चुकी लड़कियों के राज से पर्दा उठने का वक्त आ ही गया और ये पर्दा उठाना अब मोदी सरकार की जिम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि अब मोदी की चौकीदारी पर सवाल उठने लगा है। अभी हाल ही टाइम्स मेल ने आपको बताया था किस तरह से द केरल स्टोरी के टीज़र में 32,000 लड़कियों के आतंकियों की बेगम बनने की दावा किया गया है, जिसकी कोई भी जानकारी खुद मोदी सरकार के पास मौजूद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर भारत के किसी सूबे से 32,000 लड़कियां गायब हो जाएं और सरकार को कानो कान खबर भी ना हो, कैसी चौकीदारी और कैसी पहरेदारी। चलिए, केरल की सरकार ठहरी वामपंथी, लेकिन क्या मोदी जी भी भरोसे के लायक नहीं रहे? क्योंकि द केरला स्टोरी कई ऐसे सवालों को जन्म दे रही है जो सीधे तौर पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। जिस देश में हिंदुत्व के इतने बड़े बड़े अलमबरदार, धर्म के इतने बड़े बड़े ठेकेदार और धर्म के नाम पर बड़े बड़े पहरेदार, उस देश के एक सूबे से 32,000 लड़कियां कैसे आतंकियों की बेगम साहिबा बन गईं? जिस देश में इतने बड़े बड़े बेताल, फिर भी 32,000 लड़कियों मुस्लिमों बच्चों की अम्मा बन गई और देश के चौकीदार केवल तमाशा देखते रह गए। आखिर देश की 32,000 लड़कियों को कौन उठा ले गया और जब ले जा रहे थे तब चौकीदार कौन सा चिलम चढ़ाकर सो रहा था? आखिर पहरेदार क्यों चादर तान कर सो रहा था? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब अपना ही सिक्का खोटा निकल जाए, दूसरों को क्यों दोष दिया जाए? शायद इन लड़कियों से इनके 32,000 माँ बाप भी परेशान रहे होंगे, वरना किसी इलाके से 32,000 लड़कियां गायब हो जाएं और उनके माँ बाप बिल्कुल चैन की सांस ले रहे हों, तब ये सवाल उठता है कि क्या 32,000 लड़कियों से इनके माँ बाप भी छुटकारा पाना चाहते थे, जिनके गायब होने पर उनके माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या इन 32,000 लड़कियों के माँ बाप अपने विदेशी दामाद और नाती पोतों से बहुत खुश हैं, जिनके गायब होने पर कोई भी आंकड़ा मोदी सरकार के पास मौजूद नहीं है? क्या केरल में लड़कियां बिल्कुल फालतू हो चुकी हैं? क्या केरल की लड़कियां बिल्कुल आवारा? क्या केरल की लड़कियां बिल्कुल नासमझ हो चुकी हैं? क्या उनकी शादी आतंकियों से होने लगी है? खासकर फिल्म द केरल स्टोरी के टीज़र देखने के बाद तो यही सवाल उठ रहा है कि 32,000 लड़कियां नर्स के तौर पर लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन अब यमन, सीरिया, अफगानिस्तान में अपने बच्चों का सुसु पॉटी साफ कर रही हैं। चलो, अगर भारत की मोदी सरकार कोई नहीं हुई, तब भी सीरिया और यमन की सरकारें तो मोदी जी को बता सकती थी। कम से कम अफगानिस्तान तो मोदी जी को बता सकता था हमारी जेलों और इलाकों में मौजूद आतंकियों का ससुराल भारत है। ऐसे में ये भी सवाल है कि जब 32,000 लड़कियों की शादी आतंकियों से कराई जा रही थी, तब कच्चे वाली गैंग क्यों शहनाई बजा रही थी? आखिर संघ उस वक्त क्या कर रहा था? तमाम हिंदूवादी संगठन उस वक्त कहाँ थे जबकि 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था? हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी उस वक्त क्या गोद भराई की रस्म अदा कर रही थी जब केरल की 32,000 लड़कियां आतंकियों के बच्चों की अम्मा बन रही थीं? ये तमाम सवाल इस वक्त फिल्म निर्माताओं और खासकर सत्ता में बैठे लोगों से पूछा जाना चाहिए। अब द केरला फाइल्स के टीजर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आखिर कैसे मोदी सरकार पर उठने लगे गंभीर सवाल? आखिर कैसे फिल्म बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत? आखिर कैसे केरल की लड़कियों को किया जा रहा है बदनाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। केरल, केरला या फिर मलयाली राज्य, एक ऐसा सूबा जहां देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की आबादी है, जहां भारत की सबसे ज़्यादा शिक्षित लोगों की आबादी मौजूद है, जहां शिक्षा का बोलबाला होता है, जहां के लोग किसी बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आते। शायद केरल का ज़्यादा शिक्षित होना भी एक गुनाह बन चुका है, जिसे सूबे में शिक्षा व्यवस्था तमाम राज्यों से बेहतर है, जहां सबसे जाहिल कही जाने वाली मुस्लिम कौम भी काफ़ी शिक्षित है।
उस राज्य से 32,000 लड़कियों के गायब होने के दावे से सिर्फ केरल को बदनाम करने का मामला सामने आ रहा है, बल्कि केरल की गैर मुस्लिम लड़कियों के बारे में भी एक अफवाहों को फैलाया जा रहा है। लेकिन अब केरल के डीजीपी ने तिरुवनंतपुरम के पुलिस कमिश्नर को द केरला स्टोरी के टीजर पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के पत्रकार अरविंद अक्षन बीआर ने केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के ऑफिस को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने फिल्म के टीजर में किए गए दावों की जांच के लिए मांग की। द न्यूज़ मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष प्रसून जोशी को भी लेटर की कॉपी भेजी है। मांग की है कि जब तक मेकर्स अपने दावे का सबूत नहीं पेश करते तब तक फिल्म को बैन कर दिया जाए। उन्होंने ट्वीट कर बताया, केरल के मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायत पर फौरन राज्य पुलिस को तलब कर दिया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने तिरुवनंतपुरम कमिश्नर को फिल्म की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उनके मुताबिक फिल्म ये दर्शाने की कोशिश कर रही है केरल आतंकवादियों का गढ़ है। फिल्म के टीजर में केरल की 32,000 लड़कियों के गायब होने के बारे में बताया गया है। बीते 3 नवंबर को जारी 1 मिनट के टीजर में एक्ट्रेस अदा शर्मा बुर्का पहने नजर आती हैं। वो कहती है, मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था, मैं नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, अब मैं फातिमा बा हूँ। एक ISIS आतंकवादी अफगानिस्तान जेल में और मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। एक नॉर्मल लड़की को खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरल में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? यह है मेरी कहानी, यह है उन 32,000 लड़कियों की कहानी, यह है द केरल स्टोरी। अब सवाल है कि अफगानिस्तान से भारत के बरसों पुराने रिश्ते हैं, एकदम भाई भाई का रिश्ता अफगानिस्तान और भारत में है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद भी 32,000 लड़कियों की कहानी कभी भी सुनने में नहीं आई। अगर इस फिल्म के दावे में ज़रा भी सच्चाई होती है तो अब तक मोदी सरकार खुद ही इस मामले में सख्त एक्शन ले चुकी होती। अरब देशों से भी भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन ना तो कभी यमन से और ना कभी सीरिया से 32,000 लड़कियों के बारे में कोई जानकारी सामने आई है। चलिए मान लीजिए कि इतनी बड़ी घटना भारत से बाहर हुई है, लेकिन उन 32,000 लड़कियों को जन्म देने वाले उनके माँ बाप कहाँ हैं? क्या उन लड़कियों के 32,000 माता पिता भी आतंकी बन गए हैं? केरल में क्या उन लड़कियों के माँ बाप क्यों चुप हैं? जब एक लड़की गायब हो जाने से पूरे देश में हंगामा हो सकता है, तो फिर 32,000 लड़कियों के 32,000 माँ बाप के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं सामने आ रही है? ऐसा तो तभी हो सकता है जब फिल्म में किए गए दावे बिल्कुल बोगस हों। ऐसा तभी हो सकता है जब फिल्म में सिर पैर की बनाई गई हो। ऐसा तभी हो सकता है जब फिल्म एकदम मनगढ़ंत और फर्जी हो। पता नहीं किस आधार पर 32,000 लड़कियों को गायब होने का दावा किया जा रहा है, जो केरल राज्य से गायब हो चुकी हैं। इस फिल्म को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। अदा शर्मा फिल्म में लीड रोल में दिखेंगी। अदा का किरदार कहता है केरल में लड़कियों का खुलेआम धर्मांतरण कर उन्हें इस्लाम देशों में भेजा जा रहा है। फिल्म मेकर्स द केरला स्टोरी का वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्म बता रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने ट्वीट किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि पिछले 5 सालों से शालिनी, गीतांजलि निमा और आफसिफा ने मेरी ज़िंदगी पर छाप छोड़ी है, मुझे उनकी कहानी बताने में मजबूर किया। जल्द ही आप ऐसी फिल्म देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेकर्स का दावा है कि उन्होंने अपनी कहानी को इन्हीं 5 औरतों की कहानी पर आधारित किया है। केरल की एक महिला अपने पति के साथ देश छोड़कर अफगानिस्तान चली गई थी। वहां दोनों ने आतंकी ग्रुप ISIS ज्वाइन कर लिया। दोनों पकड़े गए और अब वहां की जेल में हैं। गिरफ्तार हुई महिला की मां का कहना है कि द केरला स्टोरी के मेकर्स उनके पास आए थे। वो उनकी बेटी की कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। टीजर में जो दावे किए गए वो सच है या नहीं, अब इस पर विवाद हो गया है। केरल से कांग्रेस नेता VD सतीसन का कहना है कि ये फिल्म केरल की छवि खराब करती है। उनके मुताबिक फिल्म को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये नफरत फैलाती है। आगे कहा, मैंने टीजर देखा है, ये गलत जानकारी का एक क्लियर केस है। केरल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये दूसरे राज्यों के सामने केरल की छवि को खराब करता है। ये फिल्म नफरत फैलाती है, इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वो फिल्मों को बैन करने के समर्थन में नहीं है,
लेकिन ऐसी गलत जानकारी से सांप्रदायिक मसले हो सकते हैं। टीजर में दावा किया गया था कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण कर उन्हें इस्लामी देशों में भेजा गया। सतीशन ने कहा कि राज्य पुलिस के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं, अगर सेंट्रल इंटेलिजेंस के पास ऐसा कोई डाटा है तो वो पब्लिक में रिलीज़ करें। फिल्म बनाने वालों ने भी इस बात पर पूरी तरह से रोशनी नहीं डाली कि 32,000 का आंकड़ा कहां से आया, लेकिन द केरला स्टोरी के खिलाफ केरल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। अब वो फिल्म से जुड़े लोगों को सवाल जवाब के लिए कब बुलाएंगे, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत की बदनामी ज़रूर हो रही है, क्योंकि केरल नाम का राज्य सीरिया, यमन, अफगानिस्तान में नहीं आता, बल्कि केरल का मतलब भारत है। लेकिन गंदी सियासत ने कुछ लोगों को बददिमाग ज़रूर बना दिया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्ज़ा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।